हेलो दोस्तों, मैं इमरता राम लॉन्ग रोड रिसर्च पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा के अंदर शब्द रूप पढ़े थे। शब्द रूप हमने बिल्कुल आसानी से 8 ट्रिकों के माध्यम से समझे थे। उसके बाद सर्वनाम के रूप भी हमने पढ़े थे और आज हम बात करते हैं धातु रूप की। दोस्तों, धातु रूप भी शब्द रूप की तरह अनुवाद के अंदर और वाच्य परिवर्तन के अंदर और बाकी अन्य लगभग संस्कृत के 6 और 7 टॉपिकों के अंदर काम आते हैं। यानी जिस प्रकार शब्द रूप काम आते हैं उसी प्रकार धातु रूप, धातु का अर्थ भी यही होता है क्रिया, यानी क्रिया क्रिया लगभग अनुवाद वगैरह इन सभी टॉपिकों के अंदर काम आती है। तो हम बात करते हैं धातु रूप की, यानी धातु का अर्थ होता है हिंदी के अंदर क्रिया। धातु का अर्थ होता है क्रिया। तो वाक्य के मूल, दोस्तों हम कह सकते हैं कि वाक्य के मूल तत्वों के अंदर इन धातु रूप यानी क्रिया का भी महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, अगर किसी वाक्य की संरचना का हम निर्माण करते हैं तो उसके अंदर अगर धातु रूप नहीं होता है यानी क्रिया नहीं होती है तो उस वाक्य की संरचना अधूरी रह जाती है। तो संस्कृत के अंदर हम धातु रूप की बात करते हैं। सबसे पहले तो धातु रूप किन प्रत्ययों से कैसे बने, यानी धातु रूप कैसे बनते। जिस प्रकार हमने शब्द रूप का देखा था कि शब्द रूप शुभ प्रत्ययों से बनते हैं, इसी प्रकार ये धातु रूप किन से बनते हैं, तिंग प्रत्ययों से बनते हैं। दोस्तों, किन से बनते हैं, तिंग प्रत्ययों से बनते हैं। दोस्तों, ये तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, ये तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। यानी धातु भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रश्मेय पदगी और एक होती है आत्मेन पदगी। आत्मेन पदगी यानी धातु भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रश्मेन पदगी और एक होती है आत्मेय पदगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पश्मेन पद की। पश्मेन पद के अंदर 9 तिंग प्रत्ययों का प्रयोग होता है और 9 ही तिंग प्रत्ययों का प्रयोग आत्मेन पद के अंदर होता है। तो दोस्तों, हमें याद ये रखना है कि धातु रूप बनते कैसे हैं, किससे बनते हैं, तो तिंग प्रत्ययों से बनते हैं। और धातु रूप के अंदर जो तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, 18 होते हैं। दोस्तों, हम आगे की बात करेंगे तो हम बिल्कुल इन तिंग प्रत्ययों के आधार पर इन धातु रूप को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनके माध्यम से हमें समझ नहीं सकते हैं। समझ इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि जिसकी भाषा संस्कृत नहीं होती है वो इन प्रत्ययों के आधार पर धातु रूप को समझने में उनको कठिनाई होती है। हमारी तो क्या है, संस्कृत रीट के अंदर द्वितीय भाषा है, तो हमें भाषा पर अधिकार नहीं करना है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ व्याकरण और शिक्षण विधियों के सवाल सही करने हैं। तो दोस्तों, हम आगे की बात करते हैं। यानी ये तिंग प्रत्ययों से मिलकर बनते हैं और तिंग प्रत्यय होते हैं जो 18 होते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि इन धातु रूपों को हम किस प्रकार पढ़ेंगे। दोस्तों, हम एक धातु को याद करेंगे और उन धातु के आधार पर आगे की सभी धातुओं को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप बोर्ड पर लिखे हुए को देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किन के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिट लकार, यानी 5 लकारों को हम इन धातु रूप के अंदर पढ़ेंगे। पहला होगा लेट लकार, दूसरा होगा लोट लकार और तीसरा होगा लंग लकार और विधिलिंग लकार चौथा और 5वां होगा लिट लकार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी जब हम कब इन प्रथम पुरुष धातु का प्रयोग करेंगे, कब हम मध्यम पुरुष धातु का प्रयोग करेंगे और कब हम उत्तम पुरुष धातु का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बात ये समझ आनी चाहिए कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं यानी या तो हम लिखते हैं पुरुष या एक वचन या द्विवचन और या बहुवचन। यानी हमने याद रखे एक और द्विव, इसके लिए
यानी यहाँ लिखेंगे प्रथम पुरुष, ये आपका मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यानी प्रथम पुरुष का प्रयोग कब होता है। प्रथम पुरुष का प्रयोग सर्वनाम और कोई भी नाम आ जाए और कोई भी सर्वनाम आ जाए तो हम पहले एक सर्वनाम लिखते हैं से, तत् सर्वनाम लिखते हैं जिसका अर्थ होता है वह, यानी से, तो, तई, तवम, तवम, युवाम और यूयम, अहम, आवाम और वयम। तो दोस्तों यह देखने की बात यह है कि एक तो सर्वनाम, किन सर्वनामों को छोड़ करके, इन तवम और एम सर्वनामों को छोड़ करके जितने भी सर्वनाम हैं अगर वो कर्ता के अंदर आए तो उसके अंदर धातु भी किसकी प्रयोग होगी, प्रथम पुरुष की, यानी सर्वनाम किसका होगा, प्रथम पुरुष का। किन को छोड़ के, तवम और एम को छोड़ करके। और अगर कोई भी नाम आ जाए जैसे राम, श्याम, कोई भी नाम आ जाए तो उसके अंदर भी हम प्रथम पुरुष का प्रयोग, प्रथम पुरुष की धातु का प्रयोग करते हैं। आगे हम मध्यम पुरुष, बिल्कुल आपको एक याद रखना है, अगर तवम आ जाए, तवम का कोई भी रूप आ जाए, कोई भी विभक्ति आ जाए तो उसके अंदर धातु का प्रयोग किस पुरुष की करेंगे, मध्यम पुरुष की करेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में भी सिर्फ और सिर्फ एक एम आने पर भी उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। सिर्फ ये एम का मतलब अहम, माम, मयाम, यानी जो शब्द रूप चलते हैं, सर्वनामों के रूप चलते हैं, उन रूप में से कोई आ जाए तो हम किस उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों उत्तम पुरुष के अंदर एम का प्रयोग होता है, एम आने पर प्रयोग होता है उत्तम पुरुष का, तवम आने पर मध्यम पुरुष का। और एम और तवम को छोड़कर कोई भी सर्वनाम आए तो उसके अंदर क्या होता है, प्रथम पुरुष। और कोई नाम आ जाए तो उसके अंदर क्या होता है, प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे हम एक दो उदाहरण ले लेते हैं। अगर राम पढ़ती, यानी राम है पढ़ती, यानी राम क्या है, नाम, और राम किसका है, एक वचन का है, राम है। तो यहाँ क्या होगा, पढ़ती आएगा, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा, यानी ये करता है। और यहाँ रामो आ जाता, रामो, तो ये किसका है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति का। और ये है क्या, ये नाम है, तो नाम के अंदर प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। और ये वचन कौन सा है, द्विवचन का है, तो रामो पढ़ते होगा। तो इस प्रकार दोस्तों इनका प्रयोग होगा। आगे हम बात करते हैं, देखो माम, माम किसका है, हमने कल आपको शब्द सर्वनाम के रूपों के अंदर बोला था कि तवम और एम को आपको अच्छी प्रकार से याद करना होगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। माम, माम द्वितीय एक वचन का है, यानी द्वितीय विभक्ति है और एक वचन का है। तो अगर एम का कोई भी रूप आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तम पुरुष का। और एक वचन का है तो इसलिए होगा एक धातु कौन सी आएगी, पठामी आएगी। इसी प्रकार हम तवम की बात करते हैं। अगर तवम आ जाता है, तवम का कोई भी रूप आ जाता है तो उसके अंदर मध्यम पुरुष के प्रयोग होगा। अगर एक वचन का होगा तो पश्य होगा, द्विवचन का होगा तो पठेत होगा, और पठेत और बहुवचन आने पर पठेत होगा। तो इस प्रकार ये बात होती है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की। यानी उत्तम पुरुष का प्रयोग एम आने पर होता है, मध्यम पुरुष तवम आने पर होता है, अहम तवम को छोड़ करके कोई भी सर्वनाम और नाम आने पर क्या होता है, प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। दोस्तों हम आगे की बात करते हैं। सिर्फ हम एक धातु को याद करेंगे और इस पट धातु के आधार पर सभी धातुओं को क्लियर करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कई ऐसी धातु हैं जिनके अंदर क्या होता है, धातु स्वयं परिवर्तन होती है, यानी इनके जो चलने का रूप है वो तो पट के अनुसार ही चलेगी, लेकिन स्वयं धातु चेंज होती है। तो उन 4-5 धातुओं को हम आपको बता देंगे, उनको आपको धातुओं को देखनी होगी। तो पहले हम पट धातु की बात करते हैं। पट का होता है अर्थ
पढ़ना। हम पहले बात करते हैं पश्मेय पद धातु। ये पद धातु किसकी है? पश्मेय पद ही है, यानी पश्मेय पद की धातु पट है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके रूपों की। तो 5 लकार के आधार पर पढ़ेंगे। तो पहला लकार है हमारा लट लकार। लट लकार में क्या होता है? वर्तमान काल का प्रयोग होता है। अगर हम वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग करना चाहते हैं तो वह किसका होगा? लट लकार के रूपों का प्रयोग होगा। तो हम प्रथम पुरुष में देखते हैं। तो देखिए एक वचन में पढ़ती, पढ़ते, पठंती, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अंदर अगर हमारा कर्ता, देखिए जब हम अनुवाद करेंगे तब इनको और समझेंगे। अगर कर्ता हमारा द्विवचन का है, यानी द्विवचन का है, तो हम द्विवचन का क्या करेंगे? पढ़ते का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमने अभी आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष समझाए थे। देखिए पढ़ती, पढ़ते, पठंती, पढ़ी, पढ़ते, पठत, पठामे, पठावे, पठामे, पठामे। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर एक विसर्ग की बात है, यानी विसर्ग कहाँ कहाँ लगते हैं लट लकार के अंदर? तो हम कह सकते हैं एल आकार में विसर्ग लगते हैं, यानी एल आकार के अंदर विसर्ग किस में लगते हैं? लट लकार में। देखिए ये एल बना आपका, इस एल आकार के अंदर विसर्ग लगते हैं। आगे हम बात करते हैं लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक, यानी लोट लकार का क्या होता है? आज्ञार्थक, यानी आज्ञा के अर्थ के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि ये एक वचन का है। हमने वापस यहाँ एक वचन नहीं लिखा है। देखिए एक वचन का है लोट लकार का। प्रथम पुरुष में क्या होता है? पढ़तु, पढ़ताम, पठंतु। और मध्यम पुरुष के अंदर क्या होता है? पढ़े, पढ़ेतम, पढ़ेत। और उत्तम पुरुष में पढ़ानी, पढ़ावे, पठामे। दोस्तों आगे के लकार की बात करते हैं हम, लंग लकार की बात करते हैं। लंग लकार का प्रयोग होता है सामान्य भूतकाल। अगर कहीं बात सामान्य भूतकाल की हो तो वहां हम किस लकार का प्रयोग करेंगे? लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो लंग लकार के प्रथम पुरुष में देखते हैं तो ए पठत, ए पठताम, ए पठन। और मध्यम पुरुष में देखते हैं ए पठे, ए पठतम, ए पठेत। और उत्तम पुरुष में देखते हैं तो ए पठम, ए पठावे और ए पठाम। और आगे के लकार की बात करते हैं तो चौथा लकार है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का दोस्तों प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। अगर हम धातु के पीछे चाहिए के अर्थ में प्रयोग करेंगे तो वहां विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष क्या होता है? पठेते, पठेताम, पठेयु। और मध्यम पुरुष में पठे, पठेतम, पठेतिम। और उत्तम पुरुष में पठ्यम, पठवे, पठमे। और आगे की लकार की बात करते हैं तो 5 है लिरिट लकार, यानी इसका लिरिट लकार का प्रयोग होता है भविष्य में, यानी कोई भविष्य की चीज है तो उसके लिए हमें भविष्य काल की चीज है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे लिरिट लकार का। तो लिरिट लकार में दोस्तों क्या होता है? पटिशयति, पटिशयते, पटिशयन्ति। मध्यम पुरुष में पटिशयति, पटिशयसि, पटिशयते, पटिशयते। और उत्तम पुरुष में पटिश्यामि, पटिश्यावे, पटिश्यामे। तो दोस्तों देखिए ये लिरिट लकार और लट लकार एक ही रूप चलते हैं। देखिए यहाँ सिर्फ ती है तो यहाँ भी ती लगा, यहाँ भी ते के पीछे विसर्ग, यहाँ ही ते के पीछे विसर्ग, यहाँ ई की मात्रा और ती, यहाँ भी ई की मात्रा और ती। यहाँ देखिए मध्यम पुरुष में सी लगा, सी लगा, यहाँ भी सी लगा। और यहाँ थे के पीछे विसर्ग, यहाँ भी थे के पीछे विसर्ग। और यहाँ देखिए थे, यहाँ भी थे। और उत्तम पुरुष में मी आया तो यहाँ भी क्या आया? मी आया। और यहाँ वह के पीछे विसर्ग आया तो यहाँ भी द्विवचन में वह के पीछे विसर्ग आया। यहाँ उत्तम पुरुष के बहुवचन में मैं के पीछे विसर्ग, तो यहाँ भी विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग किस आकार में बन रहे? एल आकार के अंदर बन रहे। तो देखिए विसर्ग कहाँ कहाँ बन रहे? लट लकार और लिरिट लकार के अंदर। तो किस में बनेंगे? एल आकार के अंदर बनेंगे, क्योंकि लट लकार के अनुसार लिरिट लकार चलता है। अगर आपने लट लकार याद कर लिया तो लिरिट लकार आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे हम बात करते हैं विसर्ग की। तो एक ये लंग लकार के अंदर मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयोग होता है। और आगे विसर्ग की बात करते हैं तो विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन के अंदर प्रयोग होता है। इन विसर्गों को आपको याद रखना है और इन धातु को आपको संपूर्ण याद
करनी होगी और इनके आधार पर आप किसी भी धातु के रूप निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए गम धातु है, इन गम धातु का अर्थ होता है जाना, तो इसके रूप किस प्रकार चलेंगे, तो उसके रूप लट लकार में हम चलाएंगे तो यहाँ पटती है तो वहां क्या होगा, गच्छति होगा, और गच्छते गच्छन्ति। तो दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ भी ती आता, यहाँ भी ती आएगा, यहाँ भी ते, यहाँ भी ते और यहाँ भी ती। आगे हम बात करते हैं गच्छसी, आगे की बात करते हैं तो गच्छसी और गच्छते गच्छते। तो दोस्तों यहाँ भी रूप सेम चलते हैं, सी के पीछे विसर्ग, सी लगा, यहाँ थे के पीछे विसर्ग और यहाँ भी थे के पीछे विसर्ग, यहाँ थे यहाँ भी थे। आगे की बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, गचामी होगा, जिस प्रकार वहां पटामी है उसी प्रकार गचामी या पटावे है तो यहाँ क्या होगा, गचावे, और यहाँ क्या है, पठामे है तो यहाँ क्या होगा, गछामे। तो दोस्तों इनके रूप सेम चलेंगे, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके स्वयं वो धातु परिवर्तन होती है, इनके रूप इसी के, सभी धातुओं के रूप इसी के अनुसार चलते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, धातु स्वयं में परिवर्तन होती है। एक हम बात करेंगे इस लिरिट लकार, इस लिरिट लकार के अंदर कुछ धातुएं जो परिवर्तन होती है, जैसे इनके रूप किस प्रकार चलते हैं, गम धातु के रूप चलते हैं गच्छति, तो यहाँ पर गच्छति चलता है, तो यहाँ हम लिरिट लकार में क्या करेंगे, पढ़ते के अनुसार पटी सहिति, तो यहाँ क्या करेंगे, गति सहिति, पटी सहिति क्या, तो गति सहिति। लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, यहाँ हमारा क्या होगा, गमी सहिति होगा, क्या होगा, गमी सहिति, क्योंकि इनके रूप लिरिट लकार के अंदर इस प्रकार चलेंगे। ऐसी जो धातु हैं उनको आपको अच्छी प्रकार से हम बता देंगे कि कौन कौन सी धातु हैं जिनके लिरिट लकार के अंदर रूप परिवर्तन होते हैं, यानी धातु स्वयं परिवर्तन होती है, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों धातु रूप में ये एक आपको धातु याद करनी है, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों आपको सिर्फ इन एक धातु के आधार पर सभी धातुओं के रूप आसानी से याद हो जाएंगे, यानी इसी के आधार पर चलते हैं, आपको एक याद होगी तो आप किसी भी धातु का कोई भी रूप निकाल सकते हैं। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं तो देखते हैं, एक तो आप देखिए ये क्री धातु, कौन सी धातु, क्री धातु, क्री का अर्थ होता है करना, क्री का अर्थ होता है करना। एक देखिए अश धातु, अश का अर्थ होता है होना, सबसे ज्यादा काम भी यही आती है क्री और अस। तो देखिए इन दोनों धातुओं के रूप आपको याद करने होंगे, क्यों करने होंगे, रूप तो पढ़ती के अनुसार चलेंगे, पट धातु के अनुसार, लेकिन ये धातु स्वयं परिवर्तन होती हैं। स्वयं परिवर्तन किस प्रकार होती हैं, देखिए हम पहले बात करते हैं लट लकार की, किसकी, लट लकार की, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दोस्तों हम इन बात करते हैं इनकी, तो इनके रूप किस प्रकार चलते हैं, लट लकार के अंदर देखिए करोती, जिस प्रकार पटती होता है, ती लगता है पीछे, यहाँ भी ती लगा, लेकिन बना क्या, करोती। आगे की हम बात करते हैं तो यहाँ क्या बना, कुरुते, और आगे की बात करते हैं तो क्या बनेगा, कुर्वंती बनेगा, क्या बनेगा, कुर्वंती बनेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ सी लगता है तो यहाँ भी क्या लगा, सी लगा, क्रोसी, लेकिन यहाँ क्या, कुरुत है, और यहाँ क्या, कुरुत है। करोमी, कुर्वे और कुर्मे। तो दोस्तों हम क्या कहते हैं, इन क्री धातु को आपको देखनी क्यों होगी, इसलिए होगी क्योंकि यहाँ तो करोती बनता है, तो यहाँ क्या बनना चाहिए था, कुरुते बनना चाहिए था, कुर्ते बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुरुते बन गया। और आगे बात करते हैं, यहाँ क्या बन गया, कुरवंती बन गया।
हम इसके अनुसार बनाते तो इस प्रकार बनाते करंती। तो ये चीजें हमें कंफ्यूज करती हैं वहां पर, तो इसलिए हम इन कुरु धातु को आपको एक दो बार देखनी होगी। ये परिवर्तन होती है, ये धातु स्वयं परिवर्तन होती है। जैसे यहाँ करो में बना या कुर में बन गया या वापस कुर में बन गया, यानी या तो आधा रह लगता है या पूरा रह लगता है। इन चीजों को आपको पढ़ करके समझनी हो, इनको 2-4 बार पढ़ने पर आपको आसानी से याद हो जाएगी। इसी प्रकार ये अष्ट धातु भी आपको याद करनी होगी, किसी भी किताब से आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि अष्ट धातु के रूप तो पढ़ते के अनुसार चलते हैं, लेकिन अष्ट धातु स्वयं परिवर्तन होती है। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं एक पा धातु। पा का अर्थ होता है पीना, और इसके रूप किस प्रकार चलते हैं। तो देखिए लट लकार के अंदर तो रूप लट लकार, लोट लकार और लंग लकार और विधि लिंग लकार, यानी इनके अंदर तो रूप इसके पढ़ती के अनुसार चलेंगे और ये धातु परिवर्तन नहीं होगी। लेकिन यह किस प्रकार चलेंगे, जिस प्रकार लट लकार में पिपती जैसे पढ़ती, उसी प्रकार पिपती पढ़ते, इसी प्रकार क्या होगी पिबते। और यहाँ क्या होगा पिबंती, यहाँ क्या होगा पिबंती। जिस प्रकार पढ़ती पढ़ते पटंती होता है, इसी प्रकार पिबती पिबते पिबंती हुआ। लेकिन लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार के अंदर तो ये पिब के अनुसार ही चलेंगे, ये धातु पिब अनुसार ही चलेगी। लेकिन यहाँ बात करते हैं हम लिट लकार की, यानी भविष्य काल के अर्थ में प्रयोग होता है, तब जाकर के ये क्या हो जाती हैं, यहाँ ये हो जाती है पाश्यति, पाश्यते, पाश्यन्ते, पाश्येषि, पाश्येते और पाश्यते, पाश्यामि, पाश्यावे, पाश्यामे। तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या होता है पाश्यति होता है। अगर हमने इस धातु को एक बार देखा नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे पिबियति, क्या करेंगे पिबियति, क्योंकि पठयति होता है, इसी प्रकार ये क्या होती है पिबियति होगा, पिबियति करेंगे तो ये पिबियति गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या होता है पाश के अनुसार चलती है, पाश्यति होता है। तो दोस्तों इसके लिट लकार को आपको याद रखना होगा कि पाश्यति पाश्यते पाश्यन्ति होता है, पाश्यसि पाश्यते पाश्यते होता है, पाश्यामि पाश्यावे पाश्याम, और बाकी के अंदर इस पिब के अनुसार ही चलेंगे। सिर्फ इसके पीछे पट के धातु आपको याद होगी तो आप इसके पीछे लकार आसानी से लगा सकते हैं। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, एक और धातु है, धातु है इसका अर्थ होता है चाहना। इसके रूप लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार के अंदर तो इच के अनुसार चलेंगे, यानी क्या होगा इच होगा। जिस प्रकार देखिए पढ़ती होता है, इस प्रकार क्या होगा इचती होगा। इचती होगा। और आगे की हम बात करते हैं, इसके अंदर लिट लकार की बात करते हैं, तो इसके अंदर रूप परिवर्तन होगा। यहाँ क्या हो जाता है एसियति होगा, क्या होगा एसी सहिति होगा, यानी यह रूप ऐसी सहिति के अनुसार चलेगा। ऐसे सहिति, ऐसे सहिते, ऐसे सहिते, यानी ऐसी सहिते और
ऐसी शयंती। यानी दोस्तों इसके अनुसार रूप किसके अनुसार चलेंगे, एस के अनुसार चलेंगे लिट लकार, बाकी के अनुसार इच के अनुसार चलेंगे, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिंग लकार के अंदर इच के अनुसार और लिट लकार के अंदर एस के अनुसार चलेंगे। आगे की हम बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, ऐसी सैसी और ऐसी श्या साहित्य, ऐसी साहित्य और ऐसी साहित्य, ऐसी श्यामी, ऐसी श्यावे, ऐसी श्यामे। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर इस धातु के लिट लकार लिए तो इस प्रकार चलेगा और इस धातु के लट लकार, नोट लकार, विधिलिंग लकार और लिंग लकार चलेगा इच के अनुसार। तो दोस्तों आगे हम इस प्रकार की धातुओं की और बात करते हैं। तो और धातुएं कौन सी होगी, एक तो इच हो गई आपकी, इसके बाद धातु होगी जी। जी का अर्थ होता है जानना, जी का अर्थ होता है जानना। इसके अनुसार इसके रूप चलेंगे जेती, जयते, जयंती। यानी लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिंग लकार के अनुसार तो लिंग लकार में तो जे के अनुसार चलेंगे, लेकिन लिट लकार के अनुसार इसके रूप परिवर्तन हो जाएंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ जे यति होगा, जे से यति होगा, जे से यते होगा, जे से यते होगा, जे से यंती होगा और यहां होगा जे से यैसी और यहां जे से यते, यहां जे यते, जे से यामी, जेस यावे और जेस यामे। यानी या तो रूप जे के अनुसार चलते हैं, लेकिन यहाँ जयश्यति, जयश्यते, जयशंती, जयश्यसी, जयश्यते, जयश्यते, जयश्यामी, जयश्यावे, जयश्यामे। यानी इस प्रकार इनके रूप परिवर्तन लिट लकार के अंदर ये धातु परिवर्तन होता है। धातु के अंदर लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिंग लकार के अनुसार तो श्याम जे के अनुसार चलती है। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं तो एक क्रुद्ध धातु, कौन सी धातु, क्रुद्ध धातु। ये धातु आपको किताब से देखनी होगी 2-4 बार। आप क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना, 2-4 बार देखने पर आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगी कौन सी धातु के रूप लिट लकार के अंदर परिवर्तन होते हैं। ये धातु किस के अनुसार चलती हैं, क्रुद्ध, क्रुद्यति। यानी इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। यानी लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिंग लकार के अंदर क्रुद्यति, क्रुद्यते, क्रुद्यंती और क्रुद्यामी, क्रुद्यते, क्रुद्यते और क्रुद्यामी, क्रुद्यावे, क्रुद्यावे होगा। लेकिन लिट लकार यानी भविष्य अर्थ में इसका क्या प्रयोग चेंज हो जाता है। यहाँ ये क्या हो जाते हैं, क्रोतशयति हो जाता है। यानी क्रोतशयति, क्रोतशयते, क्रोतशयंती, क्रोतशयसी, क्रोतशयते, क्रोतशयते, क्रोतश्यामी, क्रोतश्यावे, क्रोतश्यामे हो जाएगा। यानी इसका रूप लिट लकार के अंदर थोड़ा परिवर्तन होता है, ये धातु स्वयं परिवर्तन होगी। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं कौन सी धातु परिवर्तन होती है। तो आगे की हम बात करते हैं धातु, तो दृश्य धातु परिवर्तन होती है। कौन सी, दृश्य का अर्थ होता है देखना, दृश्य का अर्थ होता है देखना। इसके रूप लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिंग लकार के लिंग लकार में तो पश्यति, पश्यते, पश्यंती,
पश्यसि पश्यते पश्यते पश्यामि पश्यावे पश्यामि, इस प्रकार चलते हैं। लेकिन लृट लकार के अंदर ये क्या पस का क्या बन जाता है, दृक्ष्यति बन जाता है, यानी या तो पश्य के अनुसार चलते हैं लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, दृक्ष्य हो जाता है। इसलिए हम वहां क्या कर देते हैं, हम तो इसी प्रकार अगर हमने पढ़ी नहीं तो हम तो पश्यति करते, लेकिन ये पश्यति बिल्कुल गलत है। कई बार यह कंफ्यूज करता है पश्यति और सुने पश्यति आती है, बिल्कुल हम यही पट धातु के आधार पर इसका ही रूप सही करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। या दृश्यति होता है, दृश्यति दृश्यते दृश्यन्ति होगा, दृश्यसि दृश्यते दृश्यते होगा, दृश्यामि दृश्यावे दृश्यामे होगा। इस प्रकार दृश्य धातु को भी आपको देखनी है। आगे की हम बात करते हैं आगे पच धातु। पच धातु, पच का अर्थ होता है पकना, पचना, पकाना। पच का अर्थ होता है दोस्तों पकाना। यहाँ क्या, ये पच धातु पचती यानी लट लकार लोट लकार विधि लिंग लकार और लिंग लकार के अंदर जो पचती पचते पचंती पचसी पचते पचते पच्यामी पच्यावे पच्यामे, इस प्रकार होगी। लेकिन लृट लकार के अंदर यानी भविष्य अर्थ में ये परिवर्तन होती है। या पच का क्या होता है, या तो ये पच के अनुसार चलती है, लेकिन यह क्या हो जाता है, पक्षीय हो जाता है, यानी पक्षीय के अनुसार चलती है, यानी पक्ष्यति पक्ष्यते पक्ष्यन्ति पक्ष्यसि पक्ष्यते पक्ष्यते पक्ष्यामि पक्ष्यावे पक्ष्यामे होता है। इस प्रकार ये धातु भी आपको याद रखने की, इसके लृट लकार में पक्षीय होता है, पच नहीं होता है। हम वहां पच्यति करते हैं, ये पच्यति बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी पच्यति करने पर ये पच्यति गलत हो जाएगा, या पक्ष्यति होता है। तो ये धातु भी आपको एक दो बार पढ़नी है। आगे की हम बात करते हैं तो ये ज्ञा धातु होती है। ज्ञा का अर्थ होता है जानना। दोस्तों इनको तो आपको बिल्कुल याद करनी ही होगी, इनके रूप हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। जिस प्रकार क्री को हमने याद किया, इसी प्रकार इसी ज्ञा को और अस को भी याद करना होता है। इनको आपको 2-4 बार देखना होगा। आगे की हम बात करते हैं तो देखिए इसकी रूप चलते हैं ज्ञाति ज्ञानंदी ज्ञानंदी ज्ञासी ज्ञाते ज्ञानिते ज्ञान्यामि ज्ञान्यवे ज्ञान्यामे, यानी इस प्रकार इसके रूप चलते हैं, इनको आपको याद करनी होगी। आगे की हम बात करते हैं कि गम धातु की। गम का अर्थ होता है जाना। इनके रूप लट लकार लोट लकार लंग लकार और विधि लिंग लकार के अंदर तो गच्छति के अनुसार चलते हैं, यानी गच्छ के अनुसार चलते हैं, लेकिन लृट लकार के अंदर इसके रूप परिवर्तन हो जाते हैं। लृट लकार के अंदर किस प्रकार होता है, गम के अनुसार ही चलते हैं, यानी गमी गमी सहिति गमी सहिते गमी सहंती और गमी शेषी गमी सहिते गमी सहिते गमी श्यामे गमी श्यावे गमी श्यामे। इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा आज धातु रूप। धातु रूप के अंदर आपको एक लट धातु का रूप याद करना होंगे। लट लकार लोट लकार लंग लकार विधि लिंग लकार और लिट लकार के याद करने होंगे। लट लकार के अनुसार क्या लिट लकार चलता है, और उसके बाद हमने जो धातुएं परिवर्तन होती हैं, धातु स्वयं परिवर्तन होती है, उसके बारे में बात कर ली। और जो धातुओं के अंदर लिट लकार के अंदर परिवर्तन आता है, उन धातुओं के अंदर भी हमने बात कर ली। इनके अलावा कोई भी धातु नहीं है जिसके अंदर परिवर्तन होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।